TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि BGC कंप्लीट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड चेक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिनकी नई ज्वाइनिंग हुई है तो उनके पास मेल आया होगा कि अपनी बैकग्राउंड चेक फॉर्म कंप्लीट करें, BGC फॉर्म कंप्लीट करें। तो उसको आपको कैसे कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप मैं सब आपको बताऊंगा, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ डालना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। तो सबसे पहले हमें नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आना है। इसमें हमको लॉगिन पे जाकर अपना ईमेल आईडी या रेफरेंस आईडी और पासवर्ड डालना है। जैसे मेरा ऑटो सेव पे मैंने डाल के लॉगिन किया तो मेरा पोर्टल खुल गया, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ILP कॉर्नर, जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर एक्सेप्ट करना होता है, और ऑफर लेटर का ऑप्शन दिख रहा होगा। उसी में आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड चेक। आपको बैकग्राउंड चेक पे जाना है, जिसमें फिल BGC फॉर्म आपको क्लिक करना है। जब आप इसमें नॉर्मल डिटेल्स होती हैं, जैसे परमानेंट एड्रेस, मदर फादर नेम एंड मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर और टेलीफोन नंबर टाइप्स और पिन कोड टाइप, स्टेट, ये सब नॉर्मल चीज़ें आपको फिल करनी होती हैं। और उसके बाद आता है अपलोड BGC डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्म BGC डॉक्यूमेंट। ये दोनों स्टेप सेम होते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कोई HR टीम जब आपके उनको चेक करेगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंफर्म होंगे। मेरे अभी कंफर्म नहीं हुए हैं। और आपको अपलोड करते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको फाइनल सबमिट नहीं करना है जब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो जाते हैं। ये मिस्टेक आप मत करिएगा। ये मिस्टेक मैंने की थी, इस वजह से मेरी ज्वाइनिंग डेट रीशेड्यूल हो गई है। चलिए दिखाता हूँ मैं कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्या क्या डालना है। कन्फर्म अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले ENSR कार्ड डालना होता है। ENSR कार्ड आप यूट्यूब से देख सकते हैं कैसे बनता है। और फिर आता है बर्थ सर्टिफिकेट एंड बर्थ एफिडेविट। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, नहीं तो बर्थ एफिडेविट डाल सकते हैं। बर्थ एफिडेविट आपका कचहरी से 200-250 रुपये में बन जाएगा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। फिर उसके बाद आता है आपका एड्रेस प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पर याद रखिए, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसमें आपका नाम होना चाहिए, आपके मम्मी पापा का नाम नहीं। टेलीफोन बिल हो उस पर भी। आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैन कार्ड आपको बनवा ही लेना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसकी जगह आप पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट डाल सकते हैं, जिसमें पैन कार्ड नंबर दिया होता है। तुरंत ही बनवाएंगे, आपको तुरंत ही एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाती है। पासपोर्ट कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट, आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है। आप जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें आप जब पे करेंगे ऑनलाइन तो आपको एक स्लिप मिलेगी, उसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं। आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है आपका ID प्रूफ, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड। मैं प्रेफर करूँगा कि आप पैन कार्ड ही अपलोड करें, जो बेटर है। फिर उसके बाद आता है 10th ग्रेड मार्कशीट। आपको 10th ग्रेड मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद अगर आपका सर्टिफिकेट है 10th का तो वो भी अपलोड कर सकते हैं आप। ऐसे आप 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सिंपली नेक्स्ट सेव करने के बाद नेक्स्ट करना है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस और मिलेंगे। ग्रेजुएट मार्कशीट, आपको यहाँ पे अगर आप BSc BCom और BA से बिलोंग करते हैं तो आपकी मार्कशीट अगर इंक्लूड है 3 साल की तो आप पूरी मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो आप जैसे BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड लास्ट सेमेस्टर। उसके बाद आता है ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बोनीफाइड लेटर डाल सकते हैं विथ परसेंटेज एंड मार्क्स। उसके बाद आपको डालना होता है, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड डिग्री होती है। और उसके अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा ऑप्शन प्रोविजनल सर्टिफिकेट का। वहाँ से आप 200-300 रुपये का पे करना पड़ता है, वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको
वेलकम मेल आएगी, उसमें सारे फॉर्म दिए होंगे। बाकी मैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आगे दिखा दूंगा कैसा होता है, कैसे फिल करना है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सिंपली डालना है, यहाँ पे डॉक्टर से भरवाना है, उसको हर चीज़ करेक्ट होनी चाहिए और फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करवाने होंगे अपने, और लास्ट में डॉक्टर की स्टैम्प लगवानी होगी, फोटो पे डॉक्टर के साइन करवाने होंगे। अदर क्वालिफिकेशन, अगर आप MCA BCA के अलावा कुछ कर रहे हैं, BCA के अलावा कुछ कर रहे हैं, तो आप अगर MCA कर रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट डाल सकते हैं यहाँ पे, उसका रिजल्ट डाल सकते हैं। टेक्निकल में अगर आपको कोई लैंग्वेज और टेक्निकल कुछ आता है, स्किल्स हैं आपकी एक्स्ट्रा जिनके सर्टिफिकेट हैं, वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल सर्टिफिकेट में नॉन क्रिमिनल एफिडेविट सिंपली आपको कचहरी पे जाना है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा वैसे ही आपको नॉन क्रिमिनल एफिडेविट बनवाना है। बट नॉन क्रिमिनल और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों जो बनवाने हैं वो आपको 100 रुपये से ऊपर या हर जगह पे, और आपको मैं आगे भी दिखा दूंगा। आपको सिंपली सेव करना है और सबमिट कर देना है। फिर आपके जितने भी सर्टिफिकेट है वो आपको BGC टीम देखेगी। अगर आपके HR टीम को सारे सर्टिफिकेट सही लगे तो वो आपको अप्रूवल दे देगी। जैसे कि मुझे अप्रूवल मिला है, मेरा एक अप्रूवल पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग ईजिली हो सकती है। ये सब आपको ज्वाइनिंग डेट आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर करना है। तो होप सो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।